बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अतीक वेटनरी क्लिनिक गुलबर्ग लाहौर में। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पेट्स में बड़ा कॉमनली देखा गया है, स्पेशली कैट्स में। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के हवाले से आज बात कर रहे हैं। तो अब कौन सा उसका नाम है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन या उसको कहते हैं यूरिथ्रल ब्लॉकेज। जब हम कैट्स के यूरिनरी ट्रैक के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो है क्या चीज़ें यहाँ शामिल होती हैं, यूरेटर शामिल होता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर शामिल होता है, उसमें यूरिथ्रा शामिल होता है और किडनी जो है वहाँ से तो यूरिन की प्रोडक्शन होती है, फिर आगे सारा ये इस तरह। तो अब जो ये ब्लॉकेज होती है वो एक लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के डिजीज़ के हवाले से एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं फेलाइन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़, एब्रीवेटेड एज FLUTD। ये एक डिजीज़ का कम्बिनेशन है और इस कम्बिनेशन में एक कंडीशन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ये एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेट्स में, स्पेशली कैट्स में। और इसमें जो है क्या होता है कि जो आपका पेट है, स्पेशली कैट है, वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाती। और यूरिन जो है वो क्या होता है, पीछे यूरिनरी ब्लैडर में या कहीं और जगह पे अकामुलेट होता रहता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, टॉक्सिन्स बनते हैं और वो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है वो टॉक्सिन्स, और जिसकी वजह से नंबर 1 किडनी फेल भी हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, नंबर 2 पे शॉक होता है या इवन डेथ भी हो जाती है। तो ये बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, क्रिटिकल इमरजेंसी ये सिचुएशन होती है। इसलिए इसको आपने कोई नॉर्मल नहीं लेना है अगर कोई ऐसी कंडीशन है। अब ये जो है ये कंडीशन मेल कैट्स में ज़्यादा देखी गई है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और यंग और अडल्ट मेल कैट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब मेल में क्यों ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न ये है कि जो उनका यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रल पार्ट जो होता है वो नंबर 1 तो लंबा होता है फीमेल से, और दूसरा वो नैरो होता है, इसलिए वो इनमें ज़्यादा है। और दूसरा वो कैट्स जो ज़्यादातर ड्राई फूड ही खाते रहते हैं, ओनली ड्राई फूड खाएं, तो उनमें भी ये कंडीशन आ जाती है। अच्छा जी, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके काजेज़ हैं, वो सारे अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इसके दो तरह की होते हैं इसके ये ब्लॉकेज। नंबर 1 फिज़िकल ब्लॉकेज, नंबर 2 मैकेनिकल। अब फिज़िकल में क्या होता है, फिज़िकल में अगर कोई स्टोन है आपके यूरिनरी ब्लैडर में या किसी और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट किसी और पार्ट में, नंबर 2 अगर कोई ट्यूमर है वहाँ पे फिर भी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन होनी है, नंबर 3 पे अगर यूरिथ्रल प्लग है तो फिर भी होनी है, कैलकुलाइज हैं अगर तो तब भी ये वाली सिचुएशंस पैदा हो सकती है। ये फिज़िकल हो गया। दूसरा है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि अगर आपका जो पेट का लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, और वो स्वेलिंग के नतीजे में जो है वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये इसका जो है वो इसमें जो स्वेलिंग एक बड़ा कॉमनली एक डिज़ीज़ है जिसको कहते हैं फिलाइन इडियोपैथिक सिस्टाइटिस। तो इस कंडीशन में भी ये जो यूरिथ्रल ब्लॉक है वो हो जाता है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, इसकी सिम्टम्स में आता है सबसे पहले तो ये है कि आपका जो पेट है वो बार बार आप लिटर बॉक्स को, अगर कैट है तो वो बार बार क्या करेगा, लिटर बॉक्स विज़िट करेगा, वहाँ पे बार बार जाके बैठेगा, पेशाब करने की कोशिश करेगा, यूरिन पास आउट करने की, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नंबर 2 पे क्या करेगा, वो अपने बेली के जो बैक पार्ट है वहाँ पे लीकिंग करता रहेगा, कभी कभार येलविंग भी करते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ें भी निकालते हैं, और उसके अलावा वॉमिट हो जाती है, लिथार्जी हो जाती है, और नर्वस साइंस भी कभी कभार इंक्लूड होते हैं। नर्वस साइंस कब
मतलब ये क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कनेक्टेड है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से, उस उधर से इनर्वेशंस आती हैं तो यूरिन पास आउट होता है, उसकी सारी ये चीज़ें होती हैं, उसके मसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट और वो करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं, वो सारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इश्यू आ जाए तो फिर भी यूरिनरी ब्लॉकेज आ जाता है। अच्छा, वॉमिट हो गया, लिथार्जिक हो गया, नर्वस साइंस हो गए। अच्छा, अब क्या होता है कि जो पेट ओनर्स हैं जब कोई ऐसा साइंस देखते हैं तो वो इसको मिसकंसेप्शन ले लेते हैं और इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये कोई इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं है, कोई किडनी का इशू होगा, या कोई वो समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहे ये कंडीशन तो आपका पेट बड़ा सीरियस हो जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर ऐसे साइंस देखते हैं तो आप इमीडिएटली अपने पेट वेट को कंसल्ट करें। अच्छा, अब इसकी आगे है जो मैनेजमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो यही होता है कि आप अगर कोई ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो इमीडिएटली अपने वेट को कांटेक्ट करें, उसको कंडीशंस बताएं और फिर सारी हिस्ट्री बताएं। फिर आगे वेट जो है वो क्या करेगा, आपकी हिस्ट्री से इसके कुछ टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, इसका अल्ट्रासाउंड करेगा, वो देखिएगा कि ब्लैडर पार्शली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, अंदर कोई स्टोन्स तो नहीं है, कोई कैलकुलाई तो नहीं है, कोई प्लग तो नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो आपको एडवाइस करेगा और वो खुद प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्या होता है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस में जो है वो नंबर 1 तो ये होता है कि यूरिनरी कैथेटर पास किया जाता है, कैथेटर पास करके कैथेटर वो यूरिन जो है वो निकाला जाता है, ठीक है, और वो फिर काफ़ी दिनों तक लगा ही रहता है। नंबर 2 पे अगर वो बड़ी सीवियर कंडीशन है, कोई स्टोन्स वगैरह हैं, तो उसमें इसको एक कंडीशन होती है पेरिनियल यूरेथ्रोस्टोमी, तो वो सर्जरी करके ऑपरेशन करके स्टोन्स बाहर निकाले जाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारा जो है आज यूरिथ्रल ब्लॉकेज के बारे में है जो हमने डिस्कस किया है। बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसको अगर आपने पेट में नोट करना है तो आपने ज़रूर अपने वेट को कंसल्ट करना है, उसको कांटेक्ट करना है, उसको बताना है, और इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं करनी है, क्योंकि विद इन 24 आवर्स आपका पेट जो है वो बड़ा सीरियस हो जाता है इस कंडीशन में। थैंक यू सो मच अगेन, माय नेम इज़ डॉक्टर अतीक, और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हैं, और बाकी आप थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।